करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बैगा छात्रा की मदद के लिए आगे आए हैं सीएम। राज्य सरकार करेगी अनामिका की मदद। तो अनामिका जो कि नीट की तैयारी कर रही है, सीधी में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे तो अनामिका ने मदद की गुहार लगाई थी। बेटी के लिए अब उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा चुके हैं। तो डॉक्टर बन प्रदेश का नाम रोशन करेगी बेटी, ये कहा है सीएम ने। सीधी में सीएम से मिलने के लिए अनामिका पहुंची हुई थी, सीएम से पढ़ाई के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से निर्देश दिया गया है और ये पोस्ट भी किया गया है। डॉक्टर बनने का सपना देख रही बैगा छात्रा की मदद के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे आ चुके हैं। सीएम ने बेटी अनामिका को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसकी जानकारी खुद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। सीएम ने लिखा है कि सीधी प्रवास के दौरान अनामिका ने पढ़ाई में मदद का अनुरोध किया था। अनामिका अभी नीट की तैयारी कर रही है और कोचिंग की पढ़ाई साथ ही छात्रावास के लिए मदद चाहती है। ये संज्ञान में आने के बाद बिटिया के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे भी मेडिकल कॉलेज में एंट्री होने पर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। सीएम ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अनामिका एक चिकित्सक के रूप में एमपी का नाम रोशन करेगी। तो देखिए बैगा छात्रा की गुहार, और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं अनामिका को मदद मिलने जा रही है। ये बच्ची पहला तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। पहली तस्वीर आप देखिए जो पोस्ट किया है, जो मदद की बात कही है, और दूसरा ये वीडियो, ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये बच्ची वही है जो नीट की तैयारी कर रही है। सपने बड़े हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन अब मदद जिस तरह से मदद की गुहार लगाई गई थी मुख्यमंत्री से जब सीधी पहुंचे थे, उसी दौरान की ये पूरी आपको बता दें तस्वीरें सामने आई हैं। और अब जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक पोस्ट किया गया है और मदद की बात प्रदेश के मुखिया की ओर से कही गई है। तो सीएम से गुहार लगाने के बाद अनामिका की ओर से जो गुहार लगाई गई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मदद की बात कही है। तो अनामिका जो कि बहरी पहुंची हुई थी ताकि अपनी पढ़ाई के लिए मदद मांग सके, और ठीक हुआ भी वैसे ही जैसा अनामिका चाहती थी कि उनके सपने पूरे हों। नीट की तैयारी कर रही है, फिलहाल डॉक्टर बनने का सपना है, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है, और मदद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अनामिका की ओर से लगाई गई थी। तो सीएम ने पोस्ट कर अब यह जानकारी साझा की है। तो अनामिका के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ अनामिका आगे बढ़ी थी, मदद की गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए, और अब देखिए संज्ञान में मामला आ चुका है। मुख्यमंत्री ने खुद पोस्ट करके ये जानकारी दी है और इसके साथ ये भी कहा है कि भविष्य में मेडिकल की पढ़ाई करेगी और डॉक्टर बनके अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैगा छात्रा है, छात्रा की ओर से गुहार लगाई गई है और अब सीएम ने मदद की बात कही है। तो राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा, सहायता दी जाएगी, ये सीएम ने जानकारी दी है। तो बैगा छात्रा जिसने मदद मांगी थी और अब बच्ची को मदद दी जाएगी। और खबरों में अब बात करेंगे, विवादों में है लिटरेचर फेस्ट। जी हां, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में विवाद हो गया। आपको बता दें, देखिए जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया है, द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान किताब पर यह विवाद हुआ है। आपत्ति के बाद बदले गए सत्य से जुड़े हुए पोस्टर। तो पोस्टर के ऊपर चिपकाया गया था सफेद कागज। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब सेशन को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें, बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पर अब चर्चा होनी थी। तो ये संस्थापक का दावा, विरोध करने वालों ने किताब नहीं पढ़ी। अब जो इस किताब के संस्थापक हैं उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, विरोध करने वालों ने किताब को पढ़ा ही नहीं है कि उसमें क्या कुछ लिखा है। किताब में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा, यह दावा किया है कि ऐसा किताब में अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया है जिसका विरोध किया जाए। तो अभिलाष खांडेकर की ओर से यह कहा गया है, ये दावे किए गए हैं, लेकिन ये विवाद अब एमपी में रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और मेरे साथ बीएलएफ के सह संस्थापक अभिलाष खांडेकर साहब मौजूद हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सह संस्थापक भी हैं। हर साल ये भोपाल में आयोजित होता है, बड़े बड़े साहित्यकार और अन्य जगत से जुड़े हुए लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार बीएलएफ
इस वजह से चर्चा में है कि किताब का रिव्यू होना था, कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति ले ली। अभिलाष खांडेकर सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या विषय था और क्यों लोगों ने आपत्ति ले ली, इसमें क्या ऐसा है? देखिए, ये 8वां वर्ष है भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का। बहुत बड़े बड़े नामी लेखक और कवि लोग यहाँ पर लगातार भोपाल में हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते आ रहे हैं और इससे भोपाल का नाम पूरे देश में चमक रहा है कि भोपाल साहित्य की राजधानी है। भारत भवन एक सुंदर कला और संस्कृति का केंद्र है जो 1982 में अर्जुन सिंह जी ने शुरू किया था। तो आज तक भारत भवन की जो कल्पनाएं पूरे देश में होने वाली थी कि अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, तो भारत भवन पूरे देश में सिर्फ एक ही जगह बन पाया जो भोपाल में है। तो इस पृष्ठभूमि में हम लगातार 8वें साल में जो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल, उसमें अलग अलग लेखक अपनी अपनी किताबें लेकर उस पर डिस्कशन करते हैं जिससे समाज में किताबों के प्रति रुचि बढ़े। उसी जिसको कहते हैं सिलसिले में एक बाबर पर किताब लिखी हुई एक बम्बई के लेखक हैं जिन्होंने ये लिखने की कोशिश की कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके भारत की संस्कृति को जिसको कहते हैं निशाना बनाया और नष्ट करने की कोशिश करी। तो उस पर भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल या मध्य प्रदेश शासन या कोई दीगर आयोजन करता या कोई संगठन, इनका तो कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। अलग अलग तरीके की किताबें खूब छपती है, तो लोगों का जो विचार है उसके ऊपर मैं तो नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं खुद लेखक हूँ, मैं खुद पत्रकार हूँ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं हामीदार हूँ। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, ये किताब का नाम है, जिस किताब को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति ली। लेकिन भारत भवन के संस्थापक ने साफ कहा है कि किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर या फिर विचारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नसीहत ये दी है कि पहले वो किताब पढ़ें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, इस किताब को लेकर विवाद हो गया और विवाद कितना बड़ा ये जानते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से अभी आपको बात करते हुए सुना, संस्थापक ने अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि किताब को लोगों ने अंदर पढ़ा ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विवाद हो। तो आखिरकार विवाद की वजह क्या है? क्या बाबर का नाम ये आपत्ति है, विचारधारा की ये वजह है? देखिए, आपत्ति किस बात को लेकर है ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि बाबर का जिक्र था, बाबर पर लिखी हुई किताब को लेकर चर्चा थी। संभवतः इसी बात को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी थी और इसी चेतावनी के चलते जो बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान किताब का सत्र था उसे स्थगित करना पड़ा। क्योंकि ये जो तोड़फोड़ की बात सामने आई, प्रदर्शन करने की बात सामने आई, वो सीधा बीएलएफ प्रबंधन को यानी कि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के प्रबंधन को नहीं मिली, बल्कि पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची और पुलिस ने भारत भवन पहुंचकर इस समझाइश दी कि इतने सारे सेशन हो रहे हैं तो एक सेशन को आपको निरस्त कर देना चाहिए ताकि किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने। और इसी बात को देखते हुए, क्योंकि आज ही इस किताब पर चर्चा होनी थी और इसके पहले ही इस पूरी चर्चा को स्थगित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया। दरअसल ये किताब लिखी है आभाष मलदहियार ने और उन्होंने अपनी बातचीत में एनडीटीवी से यह साझा किया है कि बाबर का जो भारत में एक तस्वीर है वो विलेन के तौर पर है, आक्रांता के तौर पर है और हमारे लिए भी यानी कि लेखक के लिए भी बाबर एक आक्रांता ही है। जो किताब लिखा गया है उसका आधार है बाबरनामा। बाबरनामा जिस फारसी भाषा में है उसे लेखक ने सीखा और उसके बाद बाबर की क्या प्रतिक्रियाएं भारत आने के बाद रही हैं। लगभग वो 4 साल भारत में रहा और इस दौरान जितनी विध्वंसक घटनाएं वो कर सकता था, जितनी विध्वंस वो कर सकता था, वो उसने करने की कोशिश की। लेखक ये भी कहते हैं कि बाबर के बारे में जानने के अलावा जो मुस्लिम आक्रांता हैं जो भारत आए उनके बारे में भी वो किताबें लिख रहे हैं। ये बाबर की एक आत्मकथा है, क्योंकि बाबरनामा को आधार इसमें बनाया गया है और जो बहुत बेसिक जानकारियां हैं वो बहुत पुराने साहित्य से लिया गया है। इस किताब में राम मंदिर से जुड़ा हुआ भी कुछ मसला है जिसको लेकर उन्होंने चर्चा की है कि राम मंदिर को बाबर के कार्यकाल में नहीं तोड़ा गया, जबकि वो औरंगजेब या फिर दूसरे आक्रांताओं का जिक्र करते हैं। उनके